तो ये एल्कीन थी, एक्साइटेड एल्कीन में कैसे कन्वर्ट होती है फिर आपका, विदाउट फोटोसेंसिटाइजेशन नहीं होता है, ठीक। और जो कंपाउंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसेंसिटाइजेशन आर नोन एज फोटोसेंसिटाइजर्स और डोनर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी, ठीक। तो दिस इज डोनर, इन द ग्राउंड स्टेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय S0। इन द ग्राउंड स्टेट बोथ इलेक्ट्रॉन, वन इज क्लॉकवाइज एंड अनदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज। जब हम उसमें रेडिएशन डालते हैं, लाइट डालते हैं, तो क्या होता है, S0 से कहाँ जाता है आपका फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय S1 एंड D इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्साइटेड डोनर, ठीक है। तो एक्साइटेड डोनर है तो D स्टार एंड S1 मीन्स, याद होगा तो S0 था या S1 था, यहाँ S2 था, यहाँ T1 था, ऐसे करके कुछ हमने पढ़ा था पहले, ठीक। ये S0 है, ये S1 है, ये S2 है। तो यहाँ से यहाँ जाने की जो प्रोसेस है दैट इज़ एक्साइटेशन होने पर एक्साइट कर रही है मॉलिक्यूल को, ठीक है। फिर क्या होता है आपका, जो S1 से T1 में जाने की प्रोसेस क्या बोलती है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होता है आपका, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है उसका स्पिन इन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्लॉकवाइज है तो सेकंड भी किस में कन्वर्ट हो गया आपका, दोनों का स्पिन सेम साइड दिखाएंगे, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस थी डोनर की। डोनर में क्या हुआ फिर आपका, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, फिर फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। अब क्या हुआ आपका देखो, तो ये डोनर का एक्साइटेड क्या क्या हो सकता है, देखो ये एक्साइटेड है, डोनर एक्साइटेड है, ये अपनी एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकता है, किसको, एक्सेप्टर को। दिस इज एक्सेप्टर्स ग्राउंड स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय AS0, वन इज क्लॉकवाइज एंड अनदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज ग्राउंड स्टेट फॉर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जिस समय डोनर क्या होता है आपका, देखो सिंगलेट में होता है तो एक्सेप्टर को भी सिंगलेट में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका, जब ये अपनी एनर्जी फोटोसेंसिटाइजेशन करेगा, इट मीन्स इट कन्वर्ट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू दिस एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू एक्साइटेड एक्सेप्टर, ठीक है। A इज कन्वर्टेड इनटू A स्टार, बट S0 इज कन्वर्टेड इनटू S1। जब डोनर सिंगलेट होता है तो एक्सेप्टर भी सिंगलेट ही बनेगा, तो S1। तो इट मीन्स सिंगलेट है तो वन इज क्लॉकवाइज एंड अनदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड डोनर इज कन्वर्टेड इनटू DS0, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्वेंचिंग, इसके लिए क्वेंचिंग की प्रोसेस होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो सकती है, देखो यहाँ ट्रिपलेट स्टेट, इसकी भी एक्साइटेड है डोनर की। दिस इज डोनर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। सो डोनर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या कर सकता है, एक्सेप्टर को ग्राउंड स्टेट को, ये भी इसको भी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो इसको ट्रांसफर करने के केस में क्या होगा, इफ डोनर इज ट्रिपलेट एक्साइटेड सो इट कन्वर्टेड इनटू एक्सेप्टर इनटू ट्रिपलेट एक्साइटेड एक्सेप्टर, ठीक है। सो दिख रहा, तो डोनर T1 है तो एक्सेप्टर का भी T1 बनना चाहिए, ये स्टार आ गया। तो T1 मतलब क्या हुआ, नाउ बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम, बोथ हैज सेम स्पिन्स, ठीक है। और एक्सेप्टर डोनर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से एक्टिवेट से फिर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो क्या हो गया, DS0 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सिंगलेट में हमेशा एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है, ठीक है। तो जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, डोनर ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द एक्सेप्टर बाय टू प्रोसेस। फर्स्ट वन इज नोन एज रेजोनेंस एक्साइटेशन ट्रांसफर एंड सेकेंड वन इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो रेजोनेंस एक्साइटेशन ट्रांसफर क्या होता है, जब एब्जॉर्प्शन का, किसका, एक्सेप्टर का एब्जॉर्प्शन एंड डोनर का इमिशन होता है, दोनों का स्पेक्ट्रा जब ओवरलैप करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका, रेजोनेंस एक्साइटेशन ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, रेजोनेंस एक्साइटेशन ट्रांसफर के केस में क्या होता है आपका, एब्जॉर्प्शन किसका, एक्सेप्टर का एंड इमिशन किसका, डोनर का, वो ओवरलैप करने चाहिए। तो दैट इज रेजोनेंस एक्साइटेशन ट्रांसफर। और जिस समय रेजोनेंस एक्साइटेशन ट्रांसफर होता है तो मोड A ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल होता है। इट मीन्स इन दैट केस एक्साइटेड डोनर सिंगलेट स्टेट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू ग्राउंड स्टेट ऑफ एक्सेप्टर, ठीक। डोनर का सिंगलेट एक्सेप्टर के ग्राउंड स्टेट को एनर्जी ट्रांसफर करता है। एंड सेकेंड प्रोसेस इज एक्सचेंज एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। ये कैसा होता है एक्सचेंज एनर्जी का, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है। जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो जो डोनर एक्साइटेड होता है वो अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर देता है, एक्सेप्टर जो कि ग्राउंड स्टेट में होता है। और जिस समय ये प्रोसेस होती है उस समय क्या होता है, जो डोनर का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो एक्सेप्टर के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करता है, ओवरलैप। इसके केस में तो एक का एब्जॉर्प्शन और एक का इमिशन ओवरलैप करता है। और जिस समय एनर्जी क्या होती है, एक्सचेंज एनर्जी ट्रांसफर होती है, इन दैट केस क्या होता है आपका, डोनर का और एक्सेप्टर के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होते हैं वो ओवरलैप होते हैं, ठीक। और ओवरलैप होने पर क्या होता है, देखो दोनों का एनर्जी लेवल एक, जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड होता है वो कॉमन हो जाता है और ये अपने एनर्जी को दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक। इस
केस में मोड ए से भी पॉसिबल है एनर्जी ट्रांसफ़र और मोड बी से भी, लेकिन ऊपर वाले केस में जिसमें रेजोनेंस एक्साइटेशन ट्रांसफ़र होता है, इन दैट केस कौन सा पॉसिबल होता है आपका, मोड ए से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, मीन्स सिंगलेट बनेगा, ट्रिपलेट नहीं बनता है। ठीक है, अब इसमें जो मेथड होता है वो बेस्ट कौन सी मेथड होती है, कॉलिजन वाली जो मेथड होती है वो बेस्ट मेथड होती है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं तुम्हें ये दिखा रही हूँ, ये डोनर का क्या है आपका एनर्जी लेवल्स हैं और ये एक्सेप्टर के एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय D0 समझ में आ रहा है, डोनर का ग्राउंड स्टेट है। DS समझ में आ रहा होगा, डोनर का एक्साइटेड है, स्टार लगा है, तो डोनर का फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है। और डोनर का ट्रिपलेट पता ही होगा, इसके नीचे ही आना चाहिए हमेशा, ट्रिपलेट का डाउन में रहता है, तो DT स्टार समझ में आ रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉनिक लेवल समझ में आ रहे हैं, D0, DS एंड DT। ऐसे ही A0 क्या है, ये एक्सेप्टर का ग्राउंड लेवल है। ये क्या है, AS क्या है आपका एक्सेप्टर का फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है। और AT क्या होगा आपका एक्सेप्टर का फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है। स्टार भी लगा देते हैं, मिसिंग है। ठीक है, एक चीज़ और थोड़ा गड़बड़ हो रही है, ये दोनों लेवल में आनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों तो थोड़ा लेवल में कर लेना, A0 यहीं पर कर लेना ऊपर। ठीक, अब देखते हैं कि क्या होता है। देखो पहला पॉइंट जो AT है, ठीक, वो क्या होना चाहिए, AT स्टार DT स्टार से डाउन होना चाहिए। क्यों डाउन होगा, तभी ये इसको एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो डोनर की एनर्जी होती है वो हाई होनी चाहिए और एक्सेप्टर की जो एनर्जी होती है वो क्या होनी चाहिए आपकी, लो होनी चाहिए, तभी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है फॉलो होगा। ठीक, तो फर्स्ट लिखा है मैंने AT लोअर देन DT। ठीक, तो AT स्टार इज कैसा होना चाहिए आपका, DT स्टार से लोअर होना चाहिए। ठीक हो गया। सेकंड, AS स्टार और TS स्टार में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होगा। जब डिफरेंस होगा तभी तो क्या नहीं हो पाएगा, ISC पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये फार होना चाहिए, AS और DT, AS स्टार और DT स्टार ये डिस्टेंस पे होने चाहिए, इसलिए लिखा है AS एंड DT स्टार फार होने चाहिए। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट, जो AS है, ठीक, वो क्या होना चाहिए आपका, DT से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। यदि क्या होगा आपका, देखो AS नीचे होगा तो DT से AT में ना जाके DT से AS में चला जाएगा, तो AS क्या होना चाहिए आपका, DT से क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो लाइफ टाइम है वो क्या होना है, क्योंकि कैसा होना है आपका, इधर से इधर ट्रांसफ़र होना है, तो लाइफ टाइम कैसा होना चाहिए आपका, हाई होना चाहिए। और कौन है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपका, बेंजोफिनॉन। क्या है आपका, बेंजोफिनॉन एक ऐसा कंपाउंड है जो एक अच्छा डोनर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो क्या हुआ आपका, देखो यहाँ D0 पे था आपका, इसमें लाइट पड़ी, किस में कन्वर्ट हुआ, DS में। DS से क्या हुआ, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई, किस में कन्वर्ट हुआ आपका, यहाँ गया होगा सामने, फिर वहाँ से क्या हुआ, वाइब्रेशनल कैस्केड होकर यहाँ DT के ग्राउंड स्टेट में आ गया। ठीक है, फिर ये DT से कहाँ चला गया आपका, ये यहाँ चला गया। ठीक, और फिर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ के ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो DT किस में कन्वर्ट कर रहा है अपनी एनर्जी को, फिर AT में कन्वर्ट कर देता है। ये अपनी एनर्जी दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ये अपनी एनर्जी इसको दे देता है। क्लियर, तो ये था आपका क्या, फोटोसेंसिटाइजेशन का, किस तरीके से डोनर और किस तरीके से एक्सेप्टर के क्या होने चाहिए आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, तो बेंजोफिनॉन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा क्या है आपका डोनर है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि मोस्ट कॉमन जो क्वेंचर यूज़ होता है वो क्या होता है आपका, ऑक्सीजन। मतलब यदि कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, हमें उसको रोकना है या कुछ करना है, क्वेंचिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन बबल करा देते हैं। कौन सी ऑक्सीजन आपका, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका, एंथ्रासीन दिख रहा है, ये कैसा कंपाउंड है आपका, एंथ्रासीन। इसमें क्या डाला जा रहा है, लाइट डाली जा रही है, तो लाइट डालने पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसके दो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, डाइमराइज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है आपका, एंथ्रासीन का डाइमर। ठीक, लेकिन यदि यही प्रोसेस इसी लाइट के प्रेजेंस में किसके साथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इसके लिए क्वेंचिंग का काम करता है, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन को रोकने का काम करता है। यदि एक्साइटेड होगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डीएक्टिवेट करता है। कैसे, देखो ये दो पॉइंट यहाँ से रिएक्शन हो रही है, दिख रहा है, ये दोनों पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, डाइमराइज हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है आपका, वहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या कर दे रही है, इसको ब्लॉक कर दे रही है। तो उस केस में क्या हो रहा है आपका, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, और यदि ऑक्सीजन नहीं हो रही तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो क्वेंचर होता है वो क्या करता है आपका, एक तरीके से हम कह सकते हैं फोटोकेमिकल के रिएक्शन को रोकने का काम करता है, या फोटोकेमिकल रिएक्शन को
क्या करता है, होने नहीं देता। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो मोस्ट कॉमन क्वेंचर हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं फिर आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल हेयर ये डाइमराइज हो रहा है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये डाइमराइज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लाइफ टाइम के बारे में जानते हैं कि लाइफ टाइम क्या होता है आपका, डिफरेंट स्टेट में अलग अलग होता है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए आपका, ये मैंने यहाँ पर अच्छा पहले एक एब्जॉर्प्शन लिखा है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हमने इतनी बात की, आपका पहला हेडिंग मैं आज देख रही थी उसमें एब्जॉर्प्शन ही है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है आपका, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है। ये माना ग्राउंड स्टेट है, नॉर्मल दिखाऊँ, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सपोज ये है आपके, या ये मानो जब कौन सी प्रोसेस एब्जॉर्प्शन है, यहाँ से यहाँ जाने की प्रोसेस क्या कहलाती है फिर आपकी एब्जॉर्प्शन। यही तो एब्जॉर्प्शन हुआ। हमने क्या करा, लाइट डाली, लाइट डाला तो क्या हुआ, एटम ने या इलेक्ट्रॉन ने उस लाइट को एब्जॉर्व किया, लाइट को एब्जॉर्व किया तो एनर्जी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और जो मॉलिक्यूल है वो लोअर स्टेट से कहाँ जाएंगे, आपके अबव जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ से जो यहाँ ऊपर पहुँचने की प्रोसेस है वही क्या है आपकी एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए, ये एब्जॉर्प्शन डिफरेंट जो हम क्या करते हैं आपका जेबनोस्की डायग्राम में डिफरेंट हम टर्म्स यूज़ करते हैं, एब्जॉर्प्शन, इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, वाइब्रेशनल कैस्केड और फ्लोरिसेंस, फॉस्फोरिसेंस। इसके लिए कितना कितना क्या होता है आपका लाइफ टाइम होता है। ठीक है, तो फॉर एब्जॉर्प्शन कितना लाइफ टाइम होता है, 10⁻, लगभग 10⁻⁻15 सेकेंड। फॉर इंटरनल कन्वर्जन कितना, लगभग 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक है, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के लिए ऑलमोस्ट कितना होता है, 10⁻⁻6 सेकेंड। वाइब्रेशनल कैस्केड के लिए होता है 10⁻⁻10 सेकेंड। फ्लोरिसेंस के लिए होता है 10⁻⁻9 टू 10⁻⁻5 सेकेंड। और फॉस्फोरिसेंस के लिए क्या होता है आपका 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻3 सेकेंड। तो ये भी तुम्हारे उसमें लिखा है कि अलग अलग सिस्टम के लिए लाइफ टाइम कितना कितना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग उसके लिए सिस्टम्स के लिए क्या होता है आपका लाइफ टाइम क्या होता है। इन टर्म्स से तुम सबसे वाकिफ़ ही हो, तुम्हें पता है क्या क्या टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लाइफ टाइम। समझ में आया ना आपका, लाइफ टाइम मतलब कितने समय तक वो स्टेज में, या कितना समय लगेगा उसको वहाँ तक पहुँचने में। ठीक, अब लाइफ टाइम किसका ज़्यादा होता है ये भी तुम्हें पता ही है। लाइफ टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाउ से। कहीं बात हुई नहीं हुई पता नहीं आगे, टाउ से हम लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। और लाइफ टाइम किसका ज़्यादा होता है, जो शॉर्टर लाइफ टाइम होता है वो किसका होता है, जो हाई एनर्जी। और शॉर्टर लाइफ टाइम किसका होता है आपका, सिंगलेट का होता है। और जो लॉन्गर लाइफ टाइम होता है वो किसका होता है आपका, एक्साइटेड ट्रिपलेट जो स्पीसीज़ होती है उसका क्या होता है। थोड़ा इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू कर सकते हो कि जो सिंगलेट स्टेट होती है उसका कैसा लाइफ टाइम होता है, जैसा ट्रिपलेट स्टेट होती है उसका कौन सा कैसा लाइफ टाइम होता है। और जो सिंगलेट ट्रिपलेट के लिए क्यों लॉन्गर लाइफ टाइम होता है, बिकॉज उसमें क्या होता है आपका स्पिन इन्वर्जन की ज़रूरत है, कि स्पिन चेंज हो रहा है तो ज़्यादा समय चाहिए स्पिन को चेंज करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। तो डिफरेंट उसके लाइफ टाइम का तुम जो अभी बता रही थी कि एब्जॉर्प्शन का इतना है, या ISC का इतना है, वाइब्रेशन का, फ्लोरिसेंस फॉस्फोरिसेंस का कितना है, तो उसका एक टेबल बना सकते हो। सपोज लाइफ टाइम के बारे में पूछा जाता तो इस तरीके से तुम्हें शुरू करना है कि जो लाइफ टाइम है किसका कितना है, उसकी एक टेबल बना लो। ठीक है, तो लाइफ टाइम किसका होता है, देखो जो एक्साइटेड स्टेट होती है उनका क्या होता है आपका, किसी का बहुत कम भी है, 10⁻⁻12 सेकेंड भी है, 10⁻⁻6 सेकेंड भी है। ये कैसे निकालते हैं, तो उसकी एक मेथड यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन सी मेथड है आपका, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ठीक है, अब क्या है देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड क्या है, ये था आपका किसी का ग्राउंड स्टेट, हमने इसमें लाइट डाली, लाइट डाली तो क्या हुआ आपका जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ पहुँच गया आपका एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो दिस इज ग्राउंड स्टेट और ये क्या है आपका एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और ये मानते हैं जिस समय ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो जो स्पेक्ट्रा मिला उसमें जो बैंड मिला उसकी विड्थ मान लेते हैं 0.0, अभी सपोज कुछ भी ली x मिली सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू कहाँ से करते हैं, देखो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा रहे हैं, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू h/4y। क्या था आपका पोजिशन और किस में, मोमेंटम या समय में, दोनों में क्या होती है आपकी सर्टेन नहीं रहते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं। वही हम यहाँ पर को लगा रहे हैं, वियर डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है, अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी में अनसर्टेनिटी है, और डेल्टा टी क्या होगा आपका लाइफ टाइम में अनसर्टेनिटी है, इज इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, यही हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पर को एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू h/4 पाई। ठीक,
अब हमें मालूम है ई इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, तो क्या लिख सकते हैं डेल ई इज इक्वल टू एच इंटू एच डेल्टा न्यू। ठीक, तो डेल्टा ई की जगह क्या लिख देंगे एच डेल्टा न्यू इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच से एच कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका डेल्टा न्यू इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 पाई। डेल्टा टी इज इक्वल टू ये अपॉन में चला गया 1/4 पाई इंटू डेल्टा न्यू। अब हम मालूम है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी न्यू बार होता है। सी इज इक्वल टू क्या होता है आपका लाइट की वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो न्यू इज इक्वल टू हो गया सी न्यू बार। तो क्या हो गया आपका डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 पाई, डेल्टा न्यू की जगह क्या हो जाएगा आपका सी डेल्टा न्यू बार। ठीक है, हम मालूम है क्या होता है जिस डेल्टा टी को ही क्या बोलते हैं आपका लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट एंड रिप्रेजेंटेड बाई टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई सी और डेल्टा न्यू बार। तो ये फॉर्मूला होता है आपका क्या लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम या किसी का भी लाइफ टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू 1/4 पाई सी डेल्टा न्यू बार। ठीक है, अब 1/4 में पता ही है, पाई पता ही है 22/7 रख दोगे, सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 रख दोगे। और क्या होता है आपका डेल्टा न्यू बार मीन्स क्या होता है आपका जो ये बैंड मिला है उसकी क्या होती है विड्थ। जैसे हम मान रहे हैं 0.053 सेंटीमीटर इनवर्स का बैंड विड्थ है तो कितना रख देंगे 0.053। तो कितना आ गया टाउ इज इक्वल टू कैलकुलेट करने पर 5 इंटू 10⁻10 सेकेंड इज इक्वल टू 50 पिको सेकेंड। तो जो भी मॉलिक्यूल जिसकी की बैंड विड्थ इतनी आई होगी उसके लिए क्या होगा आपका जो एक्साइटेशन मतलब लाइफ टाइम जो होगा 50 पिको सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका लाइफ टाइम मेजरमेंट कसकी फॉर एक्साइटेड स्टेट में कैलकुलेट करने की क्या है आपकी एक मेथड है। ठीक है, अब नेक्स्ट अभी हमने क्वांटम यील्ड की बात की थी, चलो ये कल बताऊंगी फिर क्वांटम यील्ड कैसे करनी है। और 2 काम कर लेना इसमें, क्या करना है एक तो आपने एक असाइनमेंट तैयार करना है जेबनॉस्की डायग्राम आपको पर वीक हमने असाइन, चलो ठीक है मैं बात कर लूँगी ये कल करेंगे।